देते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे अदरवाइज यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक्स है रूट्स की। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। डाइकोट हो या मोनोकोट हो, वहां पे आपको रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखेगा, क्योंकि उसको एपोप्लास्टिक पाथवे को सिम्प्लास्टिक कन्वर्ट करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको ध्यान में रखना है फंक्शन के अकॉर्डिंग, पैसेज सेल ध्यान रखना है, सुबेरिन का डिपॉजिट ध्यान रखना है, रेडियली टेंजेंटली अरेंजमेंट याद रखना है। ये चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखना। क्लियर? सुबेरिन भी वैक्सी मटेरियल होगा, क्यूटिन भी वैक्सी मटेरियल है, इस वजह से पूरा एक क्या रहेगा वहां पे वाटर इम्पेरिबिलिटी बनी रहेगी, और जहां पे नहीं प्रेजेंट होगा वहां से वाटर एंटर करेगा, एट द एंड वाटर सिम्प्लास्टिक पाथवे से एंटर करता है। देन फॉलोड बाय पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल लेयर है जिसके अंदर जस्ट आपको जाइलम और फ्लोएम दिख रहे सारी चीजें दिखें। इनिशिएशन, यही से इनिशिएशन पेरिसाइकिल से ओरिजिनेशन ऑफ लैटरल रूट होगा। दिस इज लैटरल रूट नॉट सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो लैटरल रूट प्राइमरी मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की हुई रूट नहीं है। लैटरल रूट मतलब प्राइमरी टैप रूट सिस्टम ये होगा, फिर दूसरा ब्रांच निकला ये सेकेंडरी, तीसरा निकला टर्सरी। इस तरीके से जो ब्रांचिंग होती जा रही है, जैसे आपका ट्रैकिया ब्रोंकाई में था, उस तरीके से जो लैटरल रूट है उसका ओरिजिनेशन इसलिए बोलते हैं एंडोजीनस ओरिजिन। ठीक है, और प्लांट के अपर शूट सिस्टम में कैसा है एक्सोजीनस ओरिजिन, क्योंकि वो एपिकल मेरिस्टेम से या एपिकल बड से उसकी ग्रोथ हो रही थी, तो लैटरली वो बाहर की तरफ से हो रही है, इसलिए उसको एक्सोजीनस बोलते हैं। एंड रूट में इंटरनल अंदर की एक लेयर जिसमें मोस्टली पेरिसाइकल से होती है, कहीं कहीं पे एंडोडर्मिस या इनर कॉर्टिकल लेयर्स इन्वॉल्व हो सकती है। ये मॉडिफिकेशन उन्हीं में होगा जहाँ पे लिविंग इन्वॉल्व है। क्लियर बेटा? तो यहाँ से मोस्टली पेरिसाइकल से ग्रोथ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोजिनस ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स। क्लियर? द पेरेन्काइमल द पिथ इज स्मॉल। पिथ के लिए कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखो, स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब आप बहुत अच्छे से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दिखेगा, पिथ बहुत अच्छे से नहीं। The parenchymatous cell which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue. अब ये conjunctive tissue आपको आता है रोल वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स में। क्लियर? सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट से रिलेटेड है। कंजक्टिव टिश्यू की सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रिटेन कर लेती है, एंड देन वहां पे डिवीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग नहीं दिखेगी। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पैचेस में प्रेजेंट है, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा भी नहीं कि उनके बीच में है। अब उनके बीच में नहीं है, फिर भी वो सेकेंडरी ग्रोथ को शो कर रही है, तो वो पूरा पूरा आपका क्या हो जाता है कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ वेस्कुलर रिंग, कैम्बियम रिंग। किसमें? रूट्स में। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का पूरा कंप्लीट ओरिजिन यहाँ पे होता है, एंड पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी इन स्टेप में हो जाएगा। कंजक्टिव टिश्यू ध्यान में रखना है। देयर आर यूजुअली 2 और 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। अब ये पैचेस जो डाई आर से फोर मतलब डाई आर मतलब दो उसमें पैचेस हैं, दो टेट्रार्क हेक्सार्क आपका कंडीशन देखने को मिलता है डाइकॉट में, एंड पॉलीआर्क बोलते हैं हम लोग मोनोकॉट के केस। क्लियर? लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और उसमें आपका कंजक्टिव टिश्यू एंड ये जो जाइलम के पास पेरिसाइकिल वाला है वो वाला टिश्यू मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रिटेन करता है। All tissues enter inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele. अब क्वेश्चन आ सकता है टिश्यू से रिलेटेड पूछे और वहां पे टर्मिनोलॉजी यूज करेगा इंट्रा स्टीलर एक्स्ट्रा स्टीलर। ठीक है, मतलब स्टीलर रीजन में और एक्स्ट्रा स्टीलर स्टीलर रीजन के बाहर। तो स्टीलर बोलेंगे तो भी इंट्रा स्टीलर के बारे में पूछ रहा होगा, एंड इंट्रा बोलेगा तो भी स्टीलर रीजन के बारे में। मतलब ये जो आपका हो गया ये वाला स्ट्रक्चर देखें आप, तो पेरिसाइकल से लेके सब कुछ, एंडोडर्मिस नहीं आएगी, एंडोडर्मिस कॉर्टिकल रीजन का पार्ट है। पेरिसाइकल से लेके अंदर तक का सब कुछ, वेस्कुलर बंडल इंक्लूडिंग पिथ इथरेज, ये सब क्या हो गया आपका स्टीलर रीजन। क्लियर? All tissues on the inner side of the endodermis, such as pericycle, vascular bundle, and pith, constitute the stele.
पेरिसाइकिल से याद रखना है बेटा आपको, वो कॉर्टिकल लेयर की एंडोडर्मिस इसमें नहीं है। नाउ मोनोकॉट रूट को देखिए, मोर और लेस एक ही जैसी होती है। जो डिफरेंसेस है वो आपको नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल में है, एंड ये जो आपका कॉर्टिकल रीजन है इसके थोड़े से लेयरिंग का डिफरेंस होता है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट्स. It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle, and pith. As compared to dicot root, which have fewer xylem bundle, these are यूजुअली मोर देन 6, मतलब पॉलीआर। आपको ये डायरेक्ट लाइन निकालनी, दिस इज द मोर मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ से यही बनेगा। पॉलीआर कंडीशन वेस्कुलर बंडल किसमें देखने को मिलते हैं? मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, या आपको एग्जांपल को देके पूछ सकता है मोनोकॉट प्लांट का और डाइकॉट प्लांट का एग्जांपल। तो मोनोकॉट में आपको पॉलीआर अप टू 6 हेक्सार, ठीक है, अप टू 6, या डायर, टेट्रार, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे रूट के। Xylem bundles in the monocot root pith is large pith, एक ये है कंपैरेटिव आपको ध्यान में रखना है। लार्ज पिथ मोनोकॉट में, स्मॉल पिथ या एकदम अनकॉन्शियस कॉन्स्पिकुअस और एकदम मर्ज उसी में दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो डाइकॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। मोनोकॉटिलेडोन रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, मार्क कर लेना। तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको मोनोकॉट रूट में नहीं दिखेगी बेटा, मोनोकॉट स्टेम में नहीं दिखेगी, कुछ मोनोकॉट शो करते हैं, इसलिए रूट ध्यान में रखो। मोनोकॉट रूट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखेगी, किसी भी लीफ में आपको सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ डाइकॉट स्टेम एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप कंप्लीटली सारी लेयर्स को अच्छे से देख सकते हो, वो होता है डाइकॉट स्टेम्स का, जिसमें क्लियरली आपको सारी लेयर दिख रही। क्लियर? तो ट्रांसफर सेक्शन मतलब टीएस को अगर आप देखोगे तो फिर से अगेन आपकी डाइकॉट स्टेम में same outer layer epidermis and then hypodermis and cortical region, सब कुछ वहां पे वैसे ही चलेगा और क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, मतलब एपिडर्मिस के बाहर। अब देखो क्यूटिकल इज नॉट अ टिश्यू, ये चीज भी एक ध्यान में रखना, क्यूटिकल टिश्यू नहीं है, क्यूटिकल एक लेयर है। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि तुम्हें क्यूटिकल को टिश्यू में रखना ही पड़ जाए, तो तुम्हें रखना है क्योंकि वो एपिडर्मल सेल के बाहर सिक्रीट होके बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर अकेले पूछेगा क्यूटिकल लेयर के लिए और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूछ के कि वो क्या जानना चाह रहा है, तो वहां एक चीज ध्यान में रखना है, क्यूटिकल इज द डिपोजिशन। जैसे अभी मैंने एक इमेज भेजा तो उसमें तुम्हें क्लियरली दिख रहा है एक क्यूटिकल लेयर है जहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड इन सब का मिक्सिंग दिख रहा है। क्लियर? एक क्यूटिकल का डिपोजिशन है, डिपोजिशन मतलब क्यूटिकल जहाँ पे एग्जैक्टली फॉर्म हो रहा है, ठीक, जो डिपॉजिट हो रहा है जिसमें मिक्सिंग नहीं है, तो दैट इज द प्योर क्यूटिकल, जिसको आप वैक्सी मटेरियल कह रहे हैं। इट मे बी अ ट्राइकोम एंड फ्यूज टोमेटा, क्योंकि आपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ये पढ़ा है। देन फॉलोड बाय, अब ये कैसे हो सकती है मल्टीपल लेयर, तो मल्टी सेरिएट, CERRIATE, सेरिएट, ठीक है। यूनिसेरिएट सिंगल लेयर होगी, यूनिसेरिएट, मल्टी सेरिएट मल्टीपल लेयर। एंड एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, मतलब एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का रीजन कॉर्टेक्स है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, द आउटर हाइपोडर्मिस, अब यहाँ पे आपको क्लियरली आउटर हाइपोडर्मिस दिखेगी। देन कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा, ये क्या है? हाइपोडर्मिस का ही है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, just below the epidermis, which provide mechanical strength to the young stem. Cortical layers below hypodermis consist of rounded thin-walled parenchyma cells with conspicuous intercellular space. मतलब आपको क्लियरली यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि कोई आपको इंटरसेलुलर स्पेस बहुत हो, एयर वगैरह प्रेजेंट हो, ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। क्लियर? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो आपको क्या क्या हो गया बेटा? एक कोलेनकाइमा की हाइपोडर्मिस हो गई, देन कोलेनकाइमा के जस्ट नीचे पैरेनकाइमा। तो इनर लाइनिंग ऑफ हाइपोडर्मिस पूछ सकता है, व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ हाइपोडर्मिस? इज मेड अप ऑफ बोथ कोलेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। क्लियर? ध्यान में रखना जो चीजें यहाँ पे एडिशनल बता रहे हैं, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, यहाँ पे आपको इनर लाइनिंग पे मिलेंगी।
क्लियर। फिर एक क्रिटिकल, एक पूरा आपको क्लियर जोन दिखेगा पैरेन्काइमेटस सेल का, इसमें कोलेनकाइमा नहीं होगी। देन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस भी आपको हो सकती है, कहीं कहीं स्क्लेरेंकाइमा की भी कुछ सेल्स होती है, हार्डली, लेकिन मैक्सिमम क्या होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च, और ये देखो स्टेम है इसलिए यहाँ कैस्पेरियन नहीं आएगा, ठीक। एंडोडर्मिस की पैरेन्काइमेटस सेल है, पैरेन्काइमेटस सेल है तो स्टोरेज करेगी स्टार्च ग्रेन्स, एंड द लेयर इज आल्सो रिफर्ड टू एज द स्टार्च शीट, क्योंकि ये हाईली डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे स्टार्च आपका स्टोरेज मटेरियल ज्यादा। क्लियर है, ठीक है। अब ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, इमेज को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट यहाँ से लेबलिंग आ सकती है, अब आउटर साइड से देखना स्टार्ट करो, ये टीएस है, और एक क्वेश्चन को जस्ट हम इसको क्या है कि इनलार्ज करके मैग्नीफाई करके देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। टीएस में आपको क्या दिख रहा है, आउटर एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर से ध्यान देना स्टेम है तो क्या होगा, ये ट्राइकोम होगा। क्लियर, एपिडर्मिस लेयर क्यूटिकल की लेयर, ट्राइकोम, देन हाइपोडर्मिस, क्या आ गया तुम्हारा एपिडर्मिस फर्स्ट, सेकंड हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस की लेयर मेनली कोलेनकाइमा, इनर लेयर, इनर लाइनिंग पूछे कि कॉर्टेक्स की हाइपोडर्मिस की इनर लाइनिंग, तो यू कैन से इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर आ गया, देन एंडोडर्मिस, ठीक है, ये पैरेन्काइमा, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल के बाद इस स्ट्रक्चर के बाद पूरा आ रहा है आपका फ्लोएम, देन कैम्बियम रिंग, देन आपका जाइलम, ठीक है। ये कैसा हो गया, कॉन्जॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक। जाइलम एंड फ्लोएम एक पूरे पैच में प्रेजेंट है, दिस वन यहाँ पे देखोगे तो ये चीज स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये, तो बीच में आपको एक पट्टी दिख रही है कैम्बियम की, इट मीन्स कि यहाँ पे ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल है और सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। कोई डाउट, पिथ आपको बहुत अच्छा प्रोमिनेंट सा एकदम स्ट्रक्चर दिख रहा है, पिथ दिख रहा है, और रेस दिख रही है, मेडलरी रेस जो बीच से जाएगी वो पिथ से निकलते हुए इधर जाएगी, वो मेडलरी रेस हो जाएगी या पिथ रेस हो जाएगी, ठीक है। लेबलिंग के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वो है डायग्राम, ठीक। अब बी में आप देखो मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट के स्टेम में कैसा है, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, और अगेन चलो वेस्कुलर बंडल के काउंट से देखोगे तो यहाँ पे आप काउंट, एक लिमिटेड काउंट कर सकते हो, लेकिन ये क्योंकि स्टेम का है इसलिए ओके, ठीक है। डायट हेक्सार वाली कंडीशन तो रूट की थी, ये स्टेम का इमेज है, तो भी यहाँ पे देखो वहां पे एक प्रॉपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में तुम्हें रेडियस पे अरेंज दिख रहा है, यहाँ पे कैसा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड में पेरी पेरी की तरफ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ध्यान रखना, पेरी पेरी की तरफ वेस्कुलर बंडल स्मॉल है, न्यूमरस है, स्मॉल है न्यूमरस है, पेन चलनी चाहिए सबकी, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि स्कैटर्ड है देन ओके, इजी क्वेश्चन, स्मॉल न्यूमरस टुवर्ड्स द पेरी पेरी टुवर्ड्स द सेंटर, क्वेश्चन बदल गया आपका, स्मॉल और न्यूमरस वेस्कुलर बंडल आपको पेरीफेरल रीजन में दिखेगा, एंड लार्ज एंड लेस इन नंबर आपको सेंटर रीजन में दिखेगा। इज इट क्लियर, कहाँ पे स्टेम की बात कर रहे हैं, मोनोकॉट, ठीक है। फिर लेयर वही है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, ब्राउन टिश्यू, ठीक। और यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा आपको मोनोकॉट के केस में, इसलिए आप एंडोडर्मिस को, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल से अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब यही तो मैंने बोला कि अगर आपको प्रोमिनेंट कोई स्ट्रक्चर देखना है, सारी लेयर देखनी है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर जिसमें दिखता है दैट इज डाइकॉट का स्टेम। डाइकॉट के स्टेम में आपको कंप्लीट जितनी आप लेयर बोल रहे हो, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंड देन जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, पिथ रेस, वेस्कुलर बंडल, पिथ, वो सब आपको वहां पे दिखेगा। और यहाँ पे आपको स्कैटर्ड है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें मिक्सिंग ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सब बहुत प्रोमिनेंट आपको क्लियरली नहीं दिखेंगे, होता सभी स्ट्रक्चर present on the inner side the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma, ये तुम्हारा होगा पेरिसाइकल, ठीक है। पेरिसाइकल इज present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma, ये important है, किसमें देखने को मिला, मोनोकॉट के
रूट में, मोनोकॉट की रूट में, मोनोकॉट की रूट, वो तो इमेज आ गया था इसलिए मैंने बताया। थ्योरी किसकी चल रही थी आपकी? मोनोकॉट की रूट। ठीक, मोनोकॉट की रूट। डाइकॉट का स्टेम, हाँ डाइकॉट का स्टेम, सॉरी। ठीक है, तो डाइकॉट के स्टेम में आप क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है, semilunar patches of sclerenchyma in between the vascular bundle, these there are a few layers of radially placed parenchymatous cell which constitute medullary rays। ठीक, बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स जो होगा वो मेडलरी रेस होगा, फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल। ठीक, जो आपका रेडियस में इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और यही बाद में इनके बीच में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रिटेन होगी, तो ये आपका इंटरफेसिकुलर रिंग, इंटरफेसिकुलर जोन बनाएगा along with intrafascicular, then complete ring बनेगा। ठीक है, a large number of vascular bundles are arranged in a ring। The ring arrangement of vascular bundle is characteristics of dicot stem, जो मैंने इमेज के थ्रू तुम लोग को बता दिया। Each vascular bundle is conjoined open with endar protoxylem। ठीक, ध्यान रखना है ये कंडीशन डाइकॉट के स्टेम की है। ठीक, एंडाइट, a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the central portion of the stem is called pith। now मोनोकॉट के स्टेम, मोनोकॉट के स्टेम में अभी इमेज से बताया मैंने कि जो आपकी लेयर है, कॉर्टिकल लेयर है, वो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, बाकी चीजें एज इट इज, और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल ध्यान में रखना। हैज स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस का तो ध्यान में रखना है भाई। कोलेनकाइमा देख लो, सिर्फ डाइकॉट की हाइपोडर्मिस में है, कोलेनकाइमा डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में है, मोनोकॉट में नहीं है, न रूट में न स्टेम में, और डाइकॉट की रूट में नहीं है, डाइकॉट की रूट में नहीं है, मोनोकॉट की न रूट में है न स्टेम में है। क्लियर है? ठीक है, तो मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस, डाइकॉट की हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस। of scattered vascular bundle large number था is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath। हर वेस्कुलर बंडल का देखो, एक पूरी वेस्कुलर रिंग की जो शीथ है, जो आपने बोला एंडोडर्मिस को शीथी अपीयरेंस, ठीक है, तो पूरी रिंग पे शीथ लाइक स्ट्रक्चर है। एक जब आप बंडल शीथ बोलते हो तो बंडल शीथ हमेशा एक वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट, ध्यान रखना इसको। ठीक है, कवरिंग, शीथ विथ कवरिंग, जो आपने क्रैंच एनाटॉमी में देखा था ना आप लोगों ने C4 प्लांट में, उसकी बात हो रही है। एंड अ लार्ज कॉन्सिपिगस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, क्लोज्ड, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। ध्यान में रखना इस पॉइंट को। The phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present within the vascular bundle। अब तुम्हें याद हो तो साइजोजीनस कैविटी, लाइसोजीनस कैविटी बताया हुआ था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैविटी कैसी होती है आपकी? साइजो लाइसोजेनिक कैविटी, ध्यान में रखना, साइजो लाइसोजेनिक कैविटी। साइजोजीनस में क्या होता था कि सेल अपनी साइज को बढ़ा रही है और वहां पे इंटरसेलुलर, हाँ लैकुना, ठीक है, कैविटी को लैकुना बोलते हैं। वो बंद किस मेथड से रहा है? वो दो मेथड था, एक साइजोजेनी एक लाइसोजेनी। साइजोजेनी में सेल अपनी साइज को बढ़ा रही है और बीच में स्पेस बन गया और कैविटी बन गया। लाइसोजेनी, सेल डिजेनरेट हो रही है, सेल की लाइसिस हो रही है, और जहां पे सेल की लाइसिस होगी ऑब्वियसली वहां एक कैविटी बन जाएगी, ठीक है, और फिर उसमें लिक्विड स्टोरेज रहेगा। तो सीजोजिनस, लाइसोजेनस, ये ध्यान में रखना। Peripheral vascular bundles, smaller water containing cavities are present within the vascular bundle। इसी को बोलेंगे साइजो लाइसोजिनस कैविटी। दोनों मेथड इन्वॉल्व होके तब वो कैविटी बनती है। नाउ लीफ की बात करें तो लीफ में हमें ध्यान में रखना डाइकॉट डॉर्सीवेंट्रल, यहाँ पे डी कॉमन है, डाइकॉट डॉर्सीवेंट्रल लीफ एंड मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल लीफ। सबसे कॉम्प्लिकेटेड एनाटॉमी जो होता है वो लीफ का ही होता है, क्योंकि दोनों साइड से एपिडर्मिस आ रही है और दोनों साइड से आपको स्ट्रक्चर को देखना, ठीक।
A vertical section of a dorsiventral leaf through the lamina shows three main part: epidermis, mesophyll and vascular system. अब हमें पता है एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकुलर से रिलेटेड है, क्यूटिकल से रिलेटेड है, फिर से वेस्कुलर सिस्टम जहां पे आपका जाइलम और फ्लोएम सप्लाई से रिलेटेड है, एंड आपका मेसोफिल फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो लीफ के स्ट्रक्चर में मेन रोल क्या प्ले कर रहा है? फोटोसिंथेसिस एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड कवरिंग। कोई सेकेंडरी ग्रोथ होने नहीं है, तो वेस्कुलर बंडल ऑलवेज क्लोज टाइप के होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ऑलवेज क्लोज्ड हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ सरफेस की बात है, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, सरफेस कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, वो सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर, अपर मतलब एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है, एंड लोअर, लोअर मतलब एबेक्सियल। अब एडेक्सियल, अपर एंड डोर्सल एक टर्म होते हैं, लेकिन लीफ के केस में अपर, एडेक्सियल एंड वेंट्रल करेक्ट वर्ड होगा। ध्यान रखना इस चीज को, अपर, एडेक्सियल एंड डोर्सल एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन जब आप एक लीफ के पत्ते को तोड़ के रखते हो तो आपने देखा होगा जो उसका शाइनी वाला पोर्शन है वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, तब वो स्ट्रक्चर अच्छे से सेट होगा। और मैंने डोर्सल और वेंट्रल को समझने के लिए बताया कि जस्ट उसको एब्डोमेन वाले पोर्शन से सेट कर दो, ठीक। अगर आप ये वाले पोर्शन से रखोगे, अपर लोअर, अपर वाले पोर्शन से, तो वो लीफ सही से नहीं रहेगी, थोड़ा सा हिलती डुलती रहेगी, लेकिन पूरा आपको सेट करना है, केले के पत्ते को उल्टा रख दो, तो जो ऊपर वाला सरफेस है दिखेगा आपको थोड़ा सा कैसा, मैशी सा दिखेगा, शाइनी नहीं दिखेगा, ठीक। तो जो शाइनी है ज्यादा वहां क्यूटिकल ज्यादा है, वहां क्यूटिकल ज्यादा है तो स्टोमेटा कम है, जो शाइनी कम है वहां क्यूटिकल कम है, क्यूटिकल कम है तो स्टोमेटा ज्यादा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहे हैं ना? ध्यान से सुनना, तो एडेक्सियल, अपर एंड वेंट्रल, क्लियर, एंड लोअर सरफेस एबेक्सियल एंड डोर्सल। उल्टा है वेंट्रल और डोर्सल के टर्म में, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एबेक्सियल बेस से मैं लेती थी, बेस और वेंट्रल, जब हम अपने बॉडी की पोजीशन हम लोग बोलेंगे तो ये स्टमक वाला साइड एबेक्सियल पोर्शन है, ठीक है, वेंट्रल है, लेकिन लीफ के केस में ये अपोजिट है। The abaxial epidermis generally bears more stomata, ठीक है, लोअर, एबेक्सियल लोअर वाला पोर्शन आपका क्या रहेगा, मोर स्टोमेटा, क्योंकि लेस क्यूटिकल होती है वहां पे, देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस, द लैटर में इवन लैक स्टोमेटा। अब ये डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल पे देखते हो, जैसे रबर का प्लांट देखो, बहुत हाईली क्यूटिकल है वहां पे, दोनों आपको अपर सरफेस काफी ज्यादा शाइनी दिखता है, ठीक है, जितना शाइनी ज्यादा है उतना वैक्सी मटेरियल उसमें ज्यादा है, उतना क्यूटिन का डिपोजिशन ज्यादा है। The tissue between the upper and the lower epidermis is called the mesophyll. फिर बीच में जो टिश्यू है वो mesophyll है। Causes chloroplast, obviously main work है इसका photosynthesis, ठीक, is made up of parenchyma, two types की है, palisade parenchyma, spongy parenchyma. The adaxial placed palisade parenchyma is made up of elongated cell. अब दोनों का टाइप देख लो, elongated, ठीक है, जो इस तरीके से अभी इमेज देखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, which arranged vertically and parallel to each other. कैसे, ये वर्टिकल है और एक दूसरे से पैरेलल है, तो ओवरऑल ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और जो इसके बीच में रहेगा लूजली अरेंज्ड है वो हो जाता है आपका पूरा का पूरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इज सिचुएटेड below the palisade cell and extend to the lower epidermis। ये क्वेश्चन है बेटा, दोनों का अरेंजमेंट, दोनों का स्ट्रक्चर। देयर आर numerous large spaces and air cavities between these cells। इसको क्या बोल देंगे हम, क्योंकि पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के बीच में सेल है, एयर है, ठीक है, तो रिलेटिवली हम उस टिश्यू को कह सकते हैं एरेन्काइमा। एंड इट डिपेंड्स, जब हम उसको बायोलॉजी के पॉइंट से देखते हैं हाइड्रोपोइट में वो ज्यादा दिखता है, अभी तो हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको इंटरसेलुलर स्पेस में एयर कैविटी कह सकते हैं। Vascular system include vascular bundles which can be seen in the veins and the midrib। अब हमें पता है ये जो आपका मिडरिब है, ये जो वेन है, इसके बीच में ही तो वेस्कुलर सप्लाई चल रही, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सोच के जवाब दो, रेटिकुलेट वेनेशन में वाटर की सप्लाई ज्यादा फास्ट होगी या पैरेलल वेनेशन में वाटर की सप्लाई ज्यादा फास्ट होगी?
ज्यादा ऑक्यूपाई कौन कर रहा है? सरफेस। रेटिकुलेट, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, डाइकॉट है। क्लियर? क्या होगा इसमें? ज्यादा फास्ट सप्लाई चलेगी। ठीक है। इट हैज टू टाइप्स, ये हो गया पहले से स्पॉन्जी। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। अब किस लीफ का है बेटा? ये तो लीफ तो हमें पता है ना, आइडेंटिफिकल है, डाइवर्सिफाइड है। तो किस लीफ का है, कैसी उसकी मिडरिप है, कैसी उसकी वेन है, कैसा उसका वेनलेट है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी वेस्कुलर बंडल की साइज क्या है। द वेन्स वेरी इन थिकनेस एंड द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीव्स. The vascular bundles are surrounded by a layer of thick-walled bundle sheath cell. Clear? That is related to your Cranch anatomy, C4 plant, जिसमें ऑक्सीजन की बाइंडिंग को कम करना है हमें. ठीक है? कम क्या, निग्लेजिबल करना है, ताकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन इजी गोइंग चले, फोटो रेस्पिरेशन ना हो, फास्ट रेस्पिरेशन. ठीक है यहाँ तक. आइसोबाइलेटरल की बात करें. आइसोबाइलेटरल, दोनों, बाई मतलब दो, लेटरल मीन्स दोनों लेटरल पे सेम. आइसो मीन्स सेम. किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? मोनोकॉट की. नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम. क्यूटिकल डिपोजिशन सेम. क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट, बाकी चीजें लगभग लगभग सेम ही है. एक चीज इसमें मेंशन है, सब स्टोमेटल कैविटी में. एक यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा का ये जो ना है ना, ये होता है एडिशनल. चलो देखो अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. Isobilateral leaf, the stomata are present on both surface of the epidermis and the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy. सबसे clearly अगर आपको आइडेंटिफिकेशन में एनाटॉमी में पहचानना है तो आप उसको बाय द प्रेजेंस ऑफ पैलिसेड सेल्स पहचान सकते हो. आपको डाइकॉट वाले में डॉर्सी वेंट्रल में प्रॉपर ओरिजिन दिख रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है, ये पैलिसेड सेल्स है ऊपर वाले. ठीक है. कॉम्पैक्टली अरेंज पैलिसेड सेल्स दिख रही हैं. एंड नीचे आपको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिख रहा है जिसके बीच में एयर कैविटी दिख रही है. जबकि आपको डाइकॉट के, मोनोकॉट के केस में इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है. ठीक है. एक पूरा आपको एक ही जैसे सेल्स दिख रहे हैं. एंड यहाँ पे एक हाँ बुलिफॉर्म सेल्स, ये स्पेसिफिक पॉइंट है बेटा. ठीक. तो स्टोमेटा का नंबर इक्वल, लैटरली कैसी है? सेम है. क्यूटिकल का डिपॉजिट ऑलमोस्ट सेम. क्लियर? एक जैसा ही रहता है. यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस. फिर भी वहां पे अपर लोअर रहता है. ठीक है. एक अपर एक लोअर आपको देखने में समझ में आता है. और जिस तरीके से मिड रिब रहती है ना, उसकी पोजीशन से समझ में आ जाता है. इन ग्रासेस जैसे घास का देखो टुकड़ा, तो तुम घास को भी देख के उसका डोर्सल वेंट्रल समझ सकते हो. ठीक. लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो सेम है, लगभग एक जैसे. In grasses, certain epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells. These are called puliform cells. Puliform cells किसमें वर्क करती हैं? जो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ है. ठीक है. लीफ पूरी खुली है, पूरा लैमिना ओपन है. एंड यहाँ पे प्रेजेंट पुलिफॉर्म सेल में पूरा वाटर भरा हुआ है. जब इस सेल में वाटर कम हो जाएगा, ये इधर की तरफ टेंशन क्रिएट करेगा और ये लीफ बंद हो जाएगी. समझ में आया? तो बुलिफॉर्म सेल सेक्रेटरी सेल्स में, एपिडर्मल के सेक्रेटरी सेल्स वाले पोर्शन में ही आती है. तो मार्क करके रख लो. Certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless bulliform. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. Fully exposed कब होगी? जब bulliform cell में पूरा water हो जाएगा, turgidity रहेगी उसमें, fully turgid तो पूरा. When they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inverse to minimize the water loss. आप बहुत सारे leaf ऐसा देख रहे होंगे कि जो सुबह के टाइम ओपन रहती है और रात के टाइम क्लोज हो जाती है. तो वहां पे ये फंडा आपका वर्क कर रहा है. Parallel venation in monocot leaves is reflected in a near similar sizes of vascular bundles except in main vein. मेन वेन के अलावा आप पैरेलली वेनेशन है तो फिर दोबारा तो उसमें बहुत छोटी छोटी फाइन वेनलेट्स
ठीक है वहां पे भी, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे रेटिकुलेट स्ट्रक्चर में बने। तो ऑलमोस्ट उनका वेस्कुलर बंडल एक ही जैसा, ठीक है, जैसे इस इधर से इधर ऐसे जा रहा है, जैसे बैम्बू में आप देखो तो इनका वेस्कुलर बंडल का साइज एक ही रहे। क्लियर बच्चा? किसमें डिफरेंस होगा? मिड रिब में। और वेस्कुलर बंडल के साइज वेरी कहाँ करेंगे? मोस्टली रेटिकुलेट में, डाइकोट। नाउ बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब विड्थ में, सरकमफेरेंस में चौड़ाई का बढ़ना, यही हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। और इसमें किसको जरूरत है चौड़ाई के बढ़ने? जो पेरेनियल प्लांट है, आपका गेहूं का पौधा, राइस का पौधा, ठीक है, आपका मस्टर्ड का पौधा, ये सब पौधे ऐसे नहीं है कि ये सालों साल एक ही पका खड़ा है। हर साल इनका एग्रीकल्चर हो रहा है एंड वहां से हार्वेस्टिंग हो रही है। क्लियर बेटा? तो इनको सेकेंडरी ग्रोथ की नीड नहीं है। मोस्टली कहाँ दिखेगा? जो आपका बनियान ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, जो आपके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट होते हैं। और उसमें उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनकी मजबूती के लिए जो तना है, उनका स्टेम जो है वो चौड़ा होता जाता है सालों साल। एंड उस वजह से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है? हाँ, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कोकोनट इज मोनोकॉट स्टिल सोर्स सेकेंडरी ग्रोथ जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट। प्लांट की हाइट देखो आप, उस प्लांट की हाइट को मेंटेन करने के लिए वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए, अदरवाइज वो गिर जाए। मोस्टली ये मोनोकॉट और डाइकॉट में आप जनरल टर्म कब कहोगे? जब हर्बेशियस की बात कर रहे हो, हर्ब श्रब तक बात कर रहे हो, तब तक ये ओके ओके चलता है, फॉलो कर। बड़े ट्री में देखोगे तो मोनोकॉट में भी एक्सेप्शन दिखेगा, वहां सेकेंडरी ग्रोथ करनी पड़ती। ठीक है, अब इसमें इन्वॉल्व कौन से सिस्टम हो रहा है? लेटरल मेरिस्टेम आ रहा है। जो लेटरल मेरिस्टेम शुरू में देखे थे, छोड़ दिया उसको, फिर वही मेरिस्टेम यहाँ पे डिवाइड होगा। अब ये टू टाइप्स के, एक चार्ट मैंने दिया था, वो चार्ट सबके पास होगा ही, उसको रिवाइज करना। क्या प्रो मेरिस्टेम है, क्या प्राइमरी मेरिस्टेम है, और क्या प्राइमरी मेरिस्टेम के टिश्यू है। तो योर वेस्कुलर कैम्बियम इज द टिश्यू ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम से डिवीजन से ही ये टिश्यू बनता है, ठीक। और कंप्लीटली वो जब इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, तब वो कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक वेस्कुलर रिंग बनती है। ठीक है बेटा, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान माइंड में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। और सब आप जो पूरा नोट्स है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। एंड कॉर्क कैम्बियम, जो एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, वो आपका कॉर्क कैम्बियम से होगा। अब कॉन्सेप्चुअल चलो थोड़ा सा यहाँ से सुन लो, फिर एनसीईआरटी देखते हैं। अंदर पहले ग्रोथ होगी या बाहर पहले ग्रोथ होगी? पहले इंट्रास्टीलर। इंट्रास्टीलर ग्रोथ की वजह से जो जाइलम का ग्रोथ आपको याद हो 8 टाइम्स हायर देन फ्लोएम। ठीक है, यही था ना? जाइलम डिवाइड, जो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन है वो 8 टाइम्स हायर देन द फ्लोएम है। अब जो जब किसी चीज का रेट 8 टाइम्स हायर है, तो मीन्स जाइलम किधर ऐड हो रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। एंड फ्लोएम किधर ऐड हो रहा है? टुवर्ड्स द पेरीफेरी। क्लियर बच्चा? तो जब ये 8 गुना ज्यादा डिवाइड कर रहा है, तो पेरीफेरी पे प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। जाइलम नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब वो पिथ को भी मारेगा, वो प्राइमरी जाइलम को भी मारेगा। एंड उसकी वजह से मारेगा मतलब क्रश कर रहा है। ठीक है, जो बढ़ता जाएगा उसी एरिया में जो सॉफ्ट टिश्यू है, लिविंग है, वो डेड होते जाएंगे। तो पिथ, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, इन सब की क्या होने लगेगी? डेथ होगी, डैमेज होने लगेंगे, और वहां पार्ट करेंगे, पार्टिसिपेट कर देंगे वो मैकेनिकल सपोर्ट में। नाउ बात ये है कि जब इंट्रास्टीलर आपका ग्रोथ हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ, इसकी वजह से जो प्रेशर, जब 8 टाइम्स इधर ज्यादा टिश्यू ऐड हो रहे हैं, तो ये इधर की तरफ पुश करेगा। क्लियर? ये इधर की तरफ कर रहा है तो यहाँ तक प्रेशर लगेगा। अब यही एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी। तो ड्यू जस्ट बिकॉज ऑफ, क्वेश्चन सुनना कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, इंट्रास्टीलर ग्रोथ, इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो एपिडर्मल सेल रप्चर हुई, उस एपिडर्मल सेल के रप्चर होने की वजह से जो एक्सपोज ऑफ टिश्यू होगा, वहां पे प्रोटेक्शन सिस्टम को मेंटेन करके रखने के लिए कॉर कैम्बियम डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट सेकेंडरी डिवीजन टेक्स प्लेस इन वेस्कुलर कैम्बियम, देन सेकेंडरी डिवीजन टेक्स प्लेस इन कॉर कैम्बियम। इज इट क्लियर? फंडामेंटल समझ में आया ना? तो इससे रिलेटेड आपके लॉजिकल क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए बेटा। ये वो पोर्शन है जहां से आप आगे बढ़ सकते हो किसी से, कॉन्सेप्ट बेस्ड है।
मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, कटिंग ऑफ मतलब बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे कटिंग ऑफ का मतलब कैसा है कि आप वेस्कुलर टिश्यू जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको कट ऑफ कर रहे हो। जैसे जस्ट सपोज ये कैम्बियम रिंग है, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट था, सॉरी प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट था, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट था। तो अब आप यहाँ पे जब ऐड करोगे तो इसके ही दूसरे इमेज में यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, प्राइमरी फ्लोएम यहाँ चला जाएगा एंड यहाँ सेकेंडरी जाइलम आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम आगे चला जाएगा। क्लियर? तो ये कैसा हो रहा है, कटिंग ऑफ, और जैसे जैसे ये ऐड होता जाएगा ये टिश्यू रप्चर होंगे एंड नए टिश्यूज ऐड हो रहे हैं। ठीक, बस आप ये तो वर्ड याद रखिए। Cutting of the vascular tissue, xylem and phloem is called vascular cambium. In the young stem, it is present in patches as a single layer between the xylem and phloem. Later, it forms a complete ring. अब आपको ध्यान में रखना है बेटा, ये complete ring हर ईयर नहीं बनेगी। जो एनुअल रिंग थी वो हर साल बन रही थी, लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम जो बनी हुई है उसी की वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से डिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। और बार बार जैसे मैंने बोला इधर की साइड में टूवर्ड्स द कैम्बियम रिंग, ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी बांटने से कुछ नहीं होगा। टूवर्ड्स द कैम्बियम रिंग आपका सेकेंडरी जाइलम ऐड होगा, तो प्राइमरी जाइलम की पोजीशन टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ओल्डर सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन टूवर्ड्स द सेंटर, प्राइमरी फ्लोएम की पोजीशन टूवर्ड्स द पेरिफेरी, older secondary phloem towards the periphery, younger secondary phloem towards the vascular cambium, younger secondary xylem towards the vascular cambium. Is it clear? तो सीक्वेंस एकदम अच्छे से ध्यान रखिए, इसका भी ग्राफ एक दिया था। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर। ठीक, अब हम इस पे यहाँ पे रुक नहीं रहे, जस्ट ध्यान हमें वही रखना है कि वेस्कुलर कैम्बियम जहाँ पे प्रेजेंट है उसके सामने वाली मेडलरी रेस में एक्टिविटी आएगी और ये यहाँ से रिंग बनाएगा। इसी तरीके से जितना आपका आता जाएगा एक कंप्लीट रिंग बनेगा, और ये सब फिर जाइलम फ्लोएम को आउटर साइड में, जाइलम को इनर साइड में। और मेडलरी रेस के केस में याद रखना बेटा, ये क्योंकि बढ़ता जाता है इसलिए ये जाइलम फ्लोएम प्लस पिथ रेस सबको फॉर्म करती है, लेकिन पिथ रेस क्रश फॉर्म में रहेगी, मतलब नैरो होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में हमें पिथ दिखता है, मेडलरी रेस दिखता है, तो वो आपके इंटरफेसिकुलर, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर इस तरीके से विड्थ बढ़ेगा तो ये पतला हो जाएगा बेटा, तो ये सर्कमफेरेंस ऐसे 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 हो जाएगा, जिग जैग। तो उसको मेंटेन करने के लिए पिथ को भी डिवाइड करना है, मेडलरी रेस में पिथ सेल को भी डिवाइड करना है एंड जाइलम को भी फॉर्मेशन करना है। अब इसमें सबसे हाई रेट जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। कंटिन्यूअस रिंग इज फॉर्म, इसके लिए लिख लो पार्शियली प्राइमरी